तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू। ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है बच्चे। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन बदल भी सकता है, कहेगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से कर देगा, तो कौन कौन से पदार्थ लेंस बनाने में किया जाता है। जल किया जाता है, कांच को किया जाता है और प्लास्टिक को भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन से पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन से पदार्थ नहीं किया जाता है बाबू, तो मिट्टी को नहीं किया जाता है। किसको नहीं किया जाता है, मिट्टी को। तो इसका सही आंसर कौन होगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, है ना। देखिए उस लेंस की फोकस दूरी, सबसे पहले कह रहा है कि उत्तल लेंस। कौन लेंस कह रहा है बच्चा, उत्तल लेंस। कौन लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको डाईऑप्टर दिया हुआ है। कितना डाईऑप्टर दिया हुआ है, एक डाईऑप्टर। कितना डाईऑप्टर, एक डाईऑप्टर। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, कहते हैं कि डाईऑप्टर बराबर 1/f होता है। F4 फोकसांतर होता है, D से क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। तो अब देखिए आप लिख सकते हैं कि डाईऑप्टर के स्थान पर कितना रखिएगा, 1 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा बाबू, f। तो अब देखिए 1/1 इक्वल टू, अगर आरे तिरछे गुना करेंगे तो f बराबर कितना आएगा, 1। तो 1 जो आया, हमको यहाँ पर आंसर को चेक करना होगा कि आंसर बच्चा क्या दिया हुआ है। आंसर है सेंटीमीटर में। क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो कितना सेंटीमीटर हो गया ये बच्चा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर प्लस हुआ कि माइनस हुआ, प्लस हुआ। तो इसका सही आंसर कौन होगा, सी होगा। एक कर रहा है बाबू कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। समझ में आया। अगर ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक डाईऑप्टर के जगह पर 2 डाईऑप्टर दे देता, तो अब आप क्या करते, 2 डाईऑप्टर के जगह पर 4 डाईऑप्टर देता, तो घबराने की बात नहीं है। बस आपको बिल्कुल आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। देखिए कह रहा है अगर 2 डाईऑप्टर देता तो यही फार्मूला लगाते और डाईऑप्टर का मान कितना रख देते आप, 2 रख देते। कितना रखते, 2। तो अब फिर 2 के नीचे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते तो 2f बराबर कितना होता, 1 हो जाता है कि नहीं हो जाता। जब 1 होता तो f बराबर कितना निकल के आता बेटा, f बराबर कितना निकल के आता, 1/2। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने खातिर क्या करेंगे, 100 से गुना। तो देखिए 2 से 50 दूनी कितना हो गया बेटा, 100। तो इसका फोकसांतर कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आसानी से आप डाईऑप्टर को ज्ञात कर सकते हैं, फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। कभी आपको क्वेश्चन चेंज भी कर देगा, कभी आपको डाईऑप्टर ज्ञात करने के लिए दे देगा और क्षमता फोकस दूरी दिल रहेगा ना। जैसे मान लीजिए कह देगा कि एक डाईऑप्टर ज्ञात करे और इसकी फोकस दूरी अगर यहाँ पर कह देता कि चलिए फोकस दूरी कितना कह देता, 10 सेंटीमीटर कह देता। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसी पर देखना है। तो देखिए हम यही फॉर्मूला लगाते। कौन फॉर्मूला लगाते बेटा, कि डाईऑप्टर बराबर 1 बटा क्या होता है, एफ। तो डाईऑप्टर ही ज्ञात करना है, तो डी बराबर 1/f। एफ कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या करते हैं हम, भागा देते। तो निचला पद कहाँ जाता बेटा, ऊपर। तो 100 बटा कितना होता है, 10। अर्थात कितना डाईऑप्टर होता है, 10 डाईऑप्टर इसका आंसर आता कि नहीं आता। दोनों तीनों समझ में आ गया इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। आप लोग सभी जानते हैं कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। तो चलिए परावर्तन है और अपवर्तन है, दोनों क्वेश्चन है, और दोनों में कितना नियम होता है, 2 ही नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन में भी 2 नियम और परावर्तन में भी 2 नियम। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो क्या होता है बेटा, साइन आई बटा साइन आर। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। सबसे पहले हम लोग को समझना है, अच्छा ठीक है हम मानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को सबसे पहले समझना क्या है कि लेंस को जानिए। लेंस कितने होते हैं, दो, एक अवतल और एक उत्तल, दो ही प्रकार का लेंस होता है। तो चलिए हम अवतल लेंस बना लेते हैं यहाँ पे और एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। अब दोनों में देखिए तो क्या क्या अंतर दिख रहा है। अंतर ये दिख रहा है कि इसका बीच का भाग कैसा दिख रहा है बेटा, पतला। कैसा दिख रहा है, पतला। लेकिन किनारे का भाग कैसा दिख रहा है, मोटा। और इसमें बीच का भाग कैसा दिख रहा है, मोटा। और तथा किनारे का भाग कैसा दिख रहा है, पतला। एकदम दोनों में बहुत सुंदर डिफिनेशन। अगर आपसे पूछी जाए कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, आप क्या कहिएगा कि अवतल लेंस वह लेंस है जिसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो जिसका बीच का भाग मोटा और तथा किनारे का भाग पतला हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बढ़िया से डिफाइंड होगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, कौन लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में हम लोग को लग रहा है कि इनका जो किनारे का भाग मोटा है, तो इनका किनारे का भाग कैसा है, पतला है। अब देखते हैं कि किनारे का भाग पतला किस में है। तो देखिए पहला कह रहा है सभी जगह से समान मोटाई का होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। होगा क्या, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा होगा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होगा, नहीं किनारों पर ही मोटा होगा। किनारों पर क्या होगा, उत्तल लेंस में नहीं, अवतल लेंस में किनारों पर मोटा होता है। किस में होता है, अवतल लेंस में। अगला कह रहा है कि किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। मेरे ख्याल से लगता है कि यही ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखिए बताइए, तो देखिए तो बीच में, किनारों में पतला, बीच में मोटा, यानी कौन लेंस होगा, इसका आंसर सही कौन होगा, सी। यानी किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा, मोटा, उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में कौन सी दर्पण को प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चा, अवतल दर्पण का। फिर आगे क्वेश्चन है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, क्या होती है, तो क्या होती है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कम होगी। क्या होगी, कम होगी। अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय निम्न में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। वाह, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कितना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर आंसर सही होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। अच्छा, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। आगे कह रहा है दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ के मतलब आप समझ लीजिए कि डॉक्टरों ने किस दर्पण का उपयोग करता है, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। किस दर्पण का बेटा, अवतल दर्पण का। इसलिए यहाँ पर कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत के बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए करता है, तो किस दर्पण का करता है, किस दर्पण का करता है, अवतल दर्पण का। आगे कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन लेंस कहलाता है, अवतल लेंस। क्यों कहलाता है अपसारी लेंस, क्योंकि यह किरणों को क्या करता है, मोड़ देता है ना, किरणों को क्या करता है, मोड़ देता है, इसलिए कौन लेंस कहलाता है, अवतल लेंस। आगे कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त किया जाता है यदि दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक मानने की जरूरत है। कब, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी या दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी। जी, तो इसका दोनों आंसर सही होगा, ए और बी। ए और बी दोनों सही है ना, दोनों को पर्दे पर क्या करते हैं, प्राप्त करते। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा की रेखा को क्या होता है। अब देखिए गोलीय दर्पण है, ये गोला दर्पण है, गोला दर्पण के बीचों बीच में जो खींचा गया रेखा है,
देखिए द्वारक है, मैंने दो भागों में इसको क्या करता है, बांट देता है, बांटता है ना, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण में विभक्त हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सही है, इसमें ऑप्शन है, देखिए कौन कौन ऑप्शन है, कह रहा है कि मुख्य फोकस होगा नहीं, वक्रता त्रिज्या होगा नहीं, प्रधान अक्ष होगा नहीं, गोलीय दर्पण द्वारक होगा, गोलीय दर्पण का क्या होगा, द्वारक होगा। अगला बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, कह निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब है कि आर बराबर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण की बात किया है तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, यानी आपको दर्पण की बात किया, कौन दर्पण की, उत्तल दर्पण की, तो यहाँ पर इसका मतलब कि इसका आधी होती है, कितना होती है, आधी, तो आधा में कुछ आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर, कौन क्या कितना होगा आंसर, प्लस 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इसके बस आप लोग को बढ़िया लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में बने रहे, इसके आगे क्वेश्चन आप लोग को अगला पार्ट में मिलेगा। थैंक यू, इसी के साथ जय हिंद। अब हम अपने से बंद